हेलो। चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम। और सम देख के पता ही चल गया ये है ट्रिग्नोमेट्री का टू प्रूफ सम्स, जहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। और हमें पता है ये टाइप के सम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, पता है ना। यस। और इससे पहले आपने वीडियो देखा भी होगा, वहां पे हमने सॉल्व किया। और उससे पहले मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहां पे आप सब टू प्रूफ सम देख सकते हो, और वहां पे हमने अप्रोच भी डेवलप किया है। अप्रोच इन द सेंस, जब ये सम्स दिए होते हैं सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा साइड सेलेक्ट करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे या राइट हैंड साइड, राइट। हाँ, ये डिसाइड करना होता है। जरूरी नहीं कि हर सम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करें। ओके। तो आप बोलोगे ये कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक चीज बताई हुई है जो मैं फिर से रिवाइज करता हूं। हम साइन एंड कॉस को बोलते हैं प्राइमरी रेशियोस, और बाकी के जो चार हैं टैन कॉट सेक एंड कोसेक उसको बोलेंगे सेकेंडरी रेशियोस। ये हमारे डिस्कशन के लिए है, बुक में लिखा हुआ नहीं है। ओके। अब आपको जब साइड सेलेक्ट करना है तो ऐसा साइड सेलेक्ट कीजिए जहां पे सेकेंडरी रेशियोस हो। तो आप यहाँ इस सब में चले जाइए, आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कोसेक है सेकेंडरी रेशियो, सेक है सेकेंडरी रेशियो, वेरी गुड वेरी गुड। अब बोलोगे राइट हैंड साइड में भी टैन एंड कॉट है सेकेंडरी रेशियो से, तो बोलोगे दोनों साइड में सेकेंडरी रेशियो से, तो ऐसे वक्त पे क्या करें। ऐसे समय पे आप ऐसा साइड सेलेक्ट कीजिए जहां पे आप ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ज्यादा स्टेप्स कर सकते हैं। ओके, अब ये डिसाइड कीजिए। आप लेफ्ट हैंड साइड में जब जाओगे, अब बोलोगे साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर है, दैट मींस वहां पे मैं वो ब्रैकेट का एक्सपेंशन कर सकता हूं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। और वो भी एक बार नहीं दो बार कर सकता हूं। दैट मींस मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम ज्यादा स्टेप्स कर सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो हम इस साइड को सेलेक्ट करेंगे। दैट मींस हम लिखेंगे यहाँ पे लेट्स सेलेक्ट द लेफ्ट हैंड साइड, तो सबकी शुरुआत हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट कर लिया। पर हमें पता है जब भी हम ये टू प्रूफ सम्स करते हैं, राइट, हम जब भी इसे सॉल्व करते हैं, व्हेनेवर वी सॉल्व दिस, हमें पता है हमें तीन आइडेंटिटीज, दैट इज थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और पांच रिलेशंस का यूज करना होता है। तो हमने ये लिख दिया, ये लिस्ट तैयार है। अब होता ये है हमें डिसाइड करना है कैसे यूज। तो चलिए, अब पहले ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में उसे देख लेते हैं। अब दिया क्या, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर। दैट मींस आप बोलोगे ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इस फॉर्म में है, और हमें पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो हम वो एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, साइन ए, हमारा b क्या है, कोसेक ए। तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर a, वेरी गुड, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, दैट मीन्स कोसेक ए का स्क्वायर, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए। दैट मीन्स हमने फर्स्ट ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लिया। अब बोलोगे अब सेकेंड को करते हैं, दैट इज कोसेक ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। इधर गड़बड़ है, सेकेंड को करते हैं वहां से। अब सेकेंड को करते हैं, वो है cos a प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। ओके, क्या है तो क्या आएगा, cos स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। वेरी गुड। तो ये तो हम समझ गए बिकॉज यही ऑप्शन था, हमने एक्सपेंशन कर लिया। अब एक्सपेंशन करने के बाद अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करें, अब देखोगे यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज कर पाएंगे क्या, हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर दिख रहे, देखिए साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। वेरी गुड। जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर दिखते हैं तो आइडेंटिटीज के बारे में सोचना, बिकॉज तीनों के तीनों आइडेंटिटीज में हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो दैट इज द वे यू थिंक, वो सोच हमेशा रखना दिमाग। ओके। अब वो बोलोगे हाँ हम फर्स्ट आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिखें तो लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम साथ में लिखेंगे सो दैट हम आइडेंटिटी का यूज कर पाए। वेरी गुड। ओके, आगे देखते हैं। अब आप देखोगे टू साइन ए इंटू कोसेक है, तो टू साइन ए ऐसे ही रखते हैं। ओके, आप बोलोगे कोसेक ए है, तो चलिए ये सेकेंडरी रेशियो, इससे पहले प्राइमरी रेशियो पे लिखते थे, कोसेक ए का क्या होता है, कोसेक ए इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन ए, तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए। वेरी गुड। अब बोलोगे ऐसा ही और एक टर्म यहाँ पे है,
इट इज 2 cos a इंटू सेक ए। तो लिखिए 2 cos a इंटू सेक ए, उसको प्राइमरी में क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos a। वेरी गुड, लिख लिया। ओके, और क्या बचा हुआ है? अब बोलोगे और दो टर्म्स बचे हुए हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो उसे लिख लीजिए। तो प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सुपर, तो हमने इतना कर लिया। अब आता है बारी कि आगे कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे ये बताइए, ओके, इसमें सॉल्व करने से पहले ये जो सेकेंड टर्म था हमारा, यहाँ पे साइन ए एंड साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए उसे कैंसिल कर लेते हैं। अब बोलोगे और एक टर्म है जहां पे कॉस ए एंड कॉस ए कैंसिल हो रहा है, तो उसे कैंसिल कर लीजिए। अब जो बचा हुआ है उसे लिखते हैं। तो अब मुझे बताइए, फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है? आप बोलोगे फर्स्ट आइडेंटिटी, तो वहां पे क्या लिखोगे 1। और अगर आइडेंटिटी यूज किया है तो रीजन में लिखना जरूरी है, तो रीजन में लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, इसलिए एज ए रीजन लिखिए। ओके, जब भी आइडेंटिटी यूज करते तो रीजन में लिखना जरूरी है। ओके, आगे देखिए सेकेंड टर्म में क्या है, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो लिखिए प्लस 2। ओके, थर्ड टर्म में क्या है, 2 इंटू 1 प्लस 2। वेरी गुड, लिखिए। अब क्या है, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, हम वही लिखते हैं। बट हमें ये बताइए कि हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व क्यों करते हैं राइट हैंड साइड लाने के लिए। दैट मीन जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो राइट हैंड साइड लाना है, ये याद रखना और उसे देखते रहना। अब राइट हैंड साइड में देखिए हमें 7 की जरूरत है, मतलब कुछ कांस्टेंट्स की जरूरत है, कुछ तो कांस्टेंट आगे आएगा। ओके, प्लस tan स्क्वायर ए की जरूरत है, cot स्क्वायर ए की जरूरत है, मतलब हमें कोसेक स्क्वायर ए की जरूरत नहीं है, तो उसका वैल्यू लिखते हैं। अब आप बोलोगे कोसेक स्क्वायर ए तो थर्ड आइडेंटिटी में है, और कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सुपर, और रीजन में लिख लीजिए। सेम वे सेक स्क्वायर ए जो है, आप बोलोगे इसका भी वैल्यू हमारे पास है सेकेंड आइडेंटिटी में, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, और उसे रीजन में भी लिखिए। तो ये रीजन में समझ आया क्यों हमने ये लिखा है, बिकॉज हमने तीनों आइडेंटिटी का यूज किया है, तो एज ए रीजन लिख दिया। वेरी गुड, तो चलिए अभी जो कॉन्स्टेंट्स है उसे एडअप कर लेते हैं। तो क्या है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो हमें 7 की जरूरत थी, 7 आ गया, तो लिखिए 7। वेरी गुड, प्लस क्या है कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, वाओ, प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर मिल गया। बट अरेंज कीजिए, पहले हमें tan स्क्वायर लिखना है, तो प्लस tan स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस कॉट स्क्वायर लिख लीजिए। सुपर्ब, दैट मींस हमें क्या मिला, हमें ये राइट हैंड साइड मिल गया, तो लिखेंगे इक्वल टू RHS। हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था? आप बोलोगे बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप स्टार्ट करते हो, अगर आप पहले टू प्रूफ को देखोगे, अरे ये 7 कैसे लाना है, ये कैसे लाना है, तो टेंशन में आ जाओगे। कभी ऐसे मत करना, प्रोसेस फॉलो करना, साइड सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सिंप्लीफाई करते रहिए, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या चेक कीजिए, और बार बार जब एक साइड सॉल्व कर रहे हो अगले साइड को देखिए, बिकॉज हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं वो साइड लाने के लिए, तो उस पर नजर जरूर रखिए। ये प्रोसेस फॉलो करते रहिए, बिलीव मी, आप कोई भी सम खुद से कर सकते। बट क्या ये सम कंप्लीट हुआ है? नहीं, मैंने हमेशा कहा है इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर दिया। फिर से क्वेश्चन को लिखिए, ये बताने के लिए कि हमने प्रूव क्या किया है, तो फिर से लिख लीजिए। और अब हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ है, अब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अच्छा भी लगा, आपको अच्छा लगा, आप चाहते हो ना आपके जो फ्रेंड्स है, खास मित्र है, उनको भी अच्छा लगे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, अब तक किया ही होगा राइट, नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और एक बेहतरीन टू प्रूफ सम फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।